हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रिंस पे। तो आज मैं इस वीडियो में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस करूंगी कि हमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। यानी कि ये क्या है, ओनली इंट्रो वीडियो, इसमें मैं कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी। इसमें ओनली मैं फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया। होप आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और एग्ज़ाम हो गया, इस वजह से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप क्या करिए, कंटिन्यू वीडियो देखिएगा। बट ये जो वीडियो है ये इसमें मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगी, इसमें ओनली मैं सिलेबस बताऊँगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान सकती हूँ कि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और आपने फिज़िक्स को एज ए सब्जेक्ट आपने चॉइस किया हुआ है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत लोगों को पता होगा पर जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता दूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएशन है वो क्या हो गया, सेमेस्टर वाइज हो गया। पहले क्या था ईयर वाइज था, यानी एक साल में आपको एक बार पेपर देना होता था, पर अब आपको एक साल में 2 बार पेपर देना पड़ेगा। और फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम जो जस्ट अभी हुआ है वो, और सेकंड सेमेस्टर जो है उसका एग्ज़ाम आई थिंक अप्रैल में होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर जिनको पता होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। क्योंकि मैं उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटजी देखूंगी किस तरीके से मैं कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर एग्ज़ाम अप्रैल में हो तो मैं मार्च तक सिलेबस को कवर कर लूँ, और जो 1 मंथ उसमें मैं क्या करूँगी, मैराथन क्लास लाऊंगी एक एक यूनिट पर। क्योंकि मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर जो मैंने पढ़ाया हो उसमें मैंने कहा था मैं पूरे ही यूनिट पे मैराथन क्लास लाऊंगी, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं बच पाया था, बिकॉज मैंने जो पढ़ाना स्टार्ट जो किया था वो अक्टूबर से किया था, यानी लेट किया था, जिस वजह से मैराथन क्लास हर एक यूनिट पे पॉसिबल नहीं हो पाया था। बट इस समय मैं चाहती हूँ कि अगर एग्ज़ाम अप्रैल में हो तो मैं मार्च में ही सिलेबस को कवर कर लूँ। इसलिए जिसको आइडिया होगा कि एग्ज़ाम कब हो सकता है ज़रूरी कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या लेक्चर नहीं, जो वीडियो में हमें क्या डिस्कस करना है, सिलेबस डिस्कस करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर था, फर्स्ट थ्योरी का था और सेकंड क्या था, प्रैक्टिकल का था। तो सेम टू सेम इसमें भी है। सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स का 2 पेपर होगा। फर्स्ट क्या होगा, थ्योरी का पेपर होगा, और सेकेंड क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा। तो मैं यहाँ प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाऊंगी, ओनली मैं थ्योरी को डिस्कस करूंगी और थ्योरी ही पढ़ाऊंगी। तो जो फर्स्ट पेपर है, जो थ्योरी का पेपर है, उसमें आपको 2 बुक पढ़ना पड़ेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पर जो पेपर आएगा एग्जाम में वो दोनों ही बुक से मिलके एक पेपर बन के आएगा। और वो दोनों बुक मैं आपको दिखा दूं तो फर्स्ट बुक पार्ट ए है जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ और आप यहाँ देख भी सकते हैं, बुक जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स। और सेकंड क्या है, सेकंड है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, यानी कि आपको 2 बुक पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पार्ट ए यानी फर्स्ट बुक कवर करेंगे, देन हम सेकेंड बुक पे आएंगे। यानी कल से जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी, यानी जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो फर्स्ट यूनिट यहाँ से स्टार्ट करूंगी, यानी पहले पार्ट ए कवर करेंगे, देन हम पार्ट बी पे जाएंगे। तो चलिए देख भी लेते हैं कि पार्ट ए यानी फर्स्ट बुक में आपको क्या पढ़ना है और सेकेंड बुक में क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट बुक में सेम कितने हैं, 4 यूनिट है, और पार्ट बी इसमें भी क्या है, 4 यूनिट है। और मैं ये भी कहूँगी आप रियली अगर स्टूडेंट है फिजिक्स के तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बुक का नाम याद होना चाहिए। फर्स्ट बुक का नाम क्या है, फर्स्ट बुक का नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेकेंड बुक का नाम क्या है, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। तो चलिए पार्ट ए देखते हैं। इसमें 4 यूनिट है। फर्स्ट क्या है, 0 डिग्री एंड 1 डिग्री लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकेंड यूनिट का नाम है सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और थर्ड क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और 4 क्या है, थ्योरी ऑफ रेडिएशन। फिर हम चलेंगे पार्ट बी में जिसका नाम है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस बुक का, और 5वां क्या है, डीसी एंड एसी सर्कल सर्किट है। छठा क्या है, सेमी कंडक्टर एंड डायोड है, और 7वां क्या है, ट्रांजिस्टर है, और 8वां क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। और कल से हम क्या स्टार्ट करने वाले, पार्ट ए स्टार्ट करने वाले हैं, 0 एंड 1 डिग्री लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्या मैंने स्टार्ट किया, इसीलिए मैंने पहले क्या किया, सिलेबस का एक वीडियो बना दिया है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। और मैं यही बता दूं कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी, बट जो मेरा नोट्स होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। यानी स्टेटमेंट जो होगा वो इंग्लिश में होगा, पर मैं समझाऊंगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आपको कोई भी क्यूरी नहीं होगी, जिसको इंग्लिश कमज़ोर है उसका भी कोई क्यूरी नहीं होगा, और जिसकी हिंदी कमज़ोर है उसकी भी कोई भी
कह सकते हैं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बट मैं जो नोट्स बनाऊँगी वो ओनली इंग्लिश में ही रहेगा, इंग्लिश में ही प्रोवाइड कराऊँगी। तो होप आपको समझ में आया हो कि आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में फिज़िक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। देखिए जो एग्ज़ाम है आई थिंक अप्रैल में होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं आपको ये लगेगा कि बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो गया, तो ये आपको नहीं करना है कि चलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है इस वजह से मैं जनवरी स्टार्ट करूँगी। मैंने अभी से आपका स्टार्ट अगर कर दिया है तो आपको भी अभी से पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि हमें दिसंबर स्किप कर देंगे फिर मैं जनवरी से स्टार्ट करूँगी, नहीं, आपको अभी से पढ़ना है जैसे मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो आपको ही पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, हमें नहीं देना। इसलिए मैं कहूँगी कल से वीडियो आएगा और सब लोग कल से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। उससे आपको क्या होगा, जो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का प्रेशर होगा वो भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार आप पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगी कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ लाइन बाय लाइन आप भी पढ़िए, ठीक है। तो चलिए आपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो स्टार्ट हो चुका है और आप कंटिन्यू पढ़िए और अपने मम्मी पापा खुश रहिए, खुद को खुश रखिए। बाय।